हाय गाइस, वेलकम टू फिजिक्स एज फन। मैं हूं सौरभ। डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर को टू वे में डिस्क्राइब कर सकते हैं, जिसमें पहला है स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करना। ये बहुत ही सिंपल वे है। और दूसरा है वेक्टर टू वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम दो वे से करते हैं, जिसमें एक आता है स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट। तो हम दोनों को अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं। अगर आप अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले प्रीवियस वीडियो देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, जिससे मैं और वीडियो को इम्प्रूव कर सकता हूं। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए। स्केलर को वेक्टर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मैंने कहा, स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करना बहुत ही सिंपल है। हम डायरेक्ट ही स्केलर को वेक्टर के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई फोर्स है, कोई फोर्स है 5 न्यूटन्स एक्स डायरेक्शन में, दैट मीन्स आई कैप। तो अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर ये एफ है 5 एंड 5 न्यूटन आई कैप, तो अगर हम इसको 5 मल्टीप्लाई बाय एफ करेंगे तो ये हो जाएगा। डायरेक्टली हम मैग्नीट्यूड से 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 25 न्यूटन्स। डायरेक्शन वही हो जाएगा आई कैप। तो ये बहुत ही सिंपल है। अब हमारा है टॉपिक स्केलर प्रोडक्ट। इसे हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इसको हम मान लेते हैं दो वेक्टर है ए और बी, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए डॉट बी। और ये डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट डिफाइन होता है, ये ए डॉट बी डिफाइन होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कोसाइन ऑफ स्मॉलर एंगल व्हेन वेक्टर प्लेस टेल टू टेल। मान लेते हैं ये वेक्टर ए है और ये बी है। जब इसको हम टेल टू टेल प्लेस करते हैं तब जो स्मॉलर एंगल बनता है ये थीटा, उसका कोसाइन, और इस दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट। इस तरह से हम डिफाइन करते हैं स्केलर प्रोडक्ट को। अब है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। हम डॉट प्रोडक्ट को ज्योमेट्री में कैसे समझ सकते हैं, तो चलिए हम देखते हैं ज्योमेट्री में कैसे होता है डॉट प्रोडक्ट, कैसे समझ सकते हैं डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट को ज्योमेट्री में। मान लेते हैं ये एक वेक्टर है ए और ये दूसरा वेक्टर है बी। ये हो गया बी, ये हो गया ए। तो यहाँ से एक पेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये एंगल है थीटा। तो ये जो होगा ये हो जाएगा ए कॉस थीटा यहाँ तक। और ये तो है ही मैग्नीट्यूड ऑफ बी यहाँ तक। तो ये डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट है बी, ये होगा ए बी कॉस थीटा, ये होता है। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय
ए कॉस थीटा, ये हो गया ए कॉस थीटा, और ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो हम इसे कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लिकेशन ऑफ magnitude of component of A in direction of B, ये हो गया। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, A इंटू बी कॉस थीटा, ये हो जाएगा A मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ B इन डायरेक्शन ऑफ A। ए के डायरेक्शन में जो बी का कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड और ए के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन। इसका अगर हम डायग्राम बना लें, अगर ये बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये ए है, तो यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस डायरेक्शन में। यहाँ एक परपेंडिकुलर हो गया यहाँ से, तो ये हो जाएगा बी कॉस थीटा, और ये हो गया ए, तो इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये हो गया ज्योमेट्रिकल। अब डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा ए डॉट बी इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप। और इस दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ए एक्स हो जाएगा ए एक्स बी एक्स आई कैप डॉट आई कैप प्लस अब इस दोनों का तो ए एक्स बी वाई आई कैप डॉट जे कैप, और फिर इसका ए एक्स बी जेड आई कैप डॉट के कैप। अब इसका हो गया, अब इससे ए वाई बी एक्स जे कैप डॉट आई कैप प्लस ए वाई बी वाई जे कैप डॉट जे कैप ए वाई बी जेड जे कैप डॉट के कैप प्लस अब ए जेड बी एक्स के कैप डॉट आई कैप ए जेड बी वाई के कैप डॉट जे कैप, फिर ए जेड बी जेड के कैप डॉट के कैप। अब ये जो होता है आई कैप डॉट आई कैप, ये या फिर जे कैप डॉट जे कैप और के कैप डॉट के कैप, ये सारा 1 होता है। और आई डॉट जे डॉट के और के डॉट आई, ये सब 0 होता है। ये कैसे होता है, से चूँकि ये आई
जे और के, ये सब यूनिट वेक्टर है एक्स वाई जेड डायरेक्शन में। तो ये एक्स वाई जेड ये डायरेक्शन में इसका आई कैप है। तो ये तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर है। इसका मतलब इसके बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री, आई जे के बीच का एंगल 90 डिग्री है। सो डॉट प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, आई आई के डॉट प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, क्योंकि आई आई के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाएगा, और आई जे के बीच का एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, सो वो 0 हो जाएगा। तो ये रिजल्ट आ जाएगा हमारा, ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। ये आई आई तो बच जाएगा, मीन्स ए एक्स बी एक्स बच जाएगा, ये 1 हो गया, प्लस ये 0 हो जाएगा, ये 0, ये भी 0, फिर ये भी 0, ये फिर बच जाएगा ए वाई बी वाई, प्लस फिर ये 0, ये भी 0, ये भी 0, और फिर ये बच जाएगा ए जेड बी जेड। तो ये हमारा ए डॉट बी हो जाएगा, ये हमारा फाइनल रिजल्ट। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। हाँ, फर्स्ट है जिसमें कम्यूटेटिव डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है, वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। मतलब ए डॉट बी को हम ए बी कॉस थीटा लिख सकते हैं, और इसको हम बी ए कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, और ये बी ए कॉस थीटा हो जाएगा। बी डॉट ए दैट इज ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। ये हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। सेकेंड प्रॉपर्टीज है डिस्ट्रीब्यूटिव। तो इस प्रॉपर्टीज के हिसाब से ये जो है कोई तीन वेक्टर है ए बी और सी, तो इसके लिए होगा ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसके प्रूफ के लिए मान लेते हैं हम तीन वेक्टर है, और एक बी है और दूसरा यहाँ पे सी, और तीसरा ए वेक्टर है सी के नज़दीक में। ये हो गया बी, हो गया सी, और ये ए, तीन वेक्टर हो गया। तो ये फिगर हो जाएगा, और ये इसका रिजल्टेंट बी प्लस सी हो गया, ये बी और इसका हम ऐड कर लिए बी प्लस सी हो गया। तो ए डॉट बी प्लस सी हो जाएगा ए मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस सी इन डायरेक्शन ऑफ ए। ए के डायरेक्शन में
बी और सी, बी प्लस सी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हो गया, वो यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई होगा उसका, तो वो हो जाएगा ए डॉट बी प्लस सी। तो ए के डायरेक्शन में बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, वो ओ पी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए मल्टीप्लाई बाय ओ क्यू हो जाएगा। अब हम ओ क्यू को क्या लिख सकते हैं, ए मल्टीप्लाई बाय ओ क्यू को हम लिख सकते हैं ओ पी प्लस पी क्यू। तो ये हो जाएगा ए मल्टीप्लाई बाय ओ पी प्लस ए मल्टीप्लाई बाय पी क्यू। ये हो गया ए डॉट बी प्लस सी। अब देखिए ए और ए मल्टीप्लाई बाय ओ पी क्या है, ओ पी है जो ओ पी, ए मल्टीप्लाई बाय ओ पी ये है ए मल्टीप्लाई बाय ओ पी जो है मैग्नीट्यूड है बी के कंपोनेंट का इन डायरेक्शन ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी इन डायरेक्शन ऑफ ए के डायरेक्शन में बी का के कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड ओ पी है। तो हम इस ओ पी को लिख सकते हैं ए डॉट बी, ए डॉट, ऐसे ही ए क्रॉस पी क्यू क्या होगा, ए मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ सी इन डायरेक्शन ऑफ ए। ये जो सी है इसके कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड पी क्यू होगा, वो डायरेक्शन किसमें, ए के डायरेक्शन में। ये जो ए है इसके डायरेक्शन में ये पी क्यू होगा। तो सिमिलरली हम इसको भी लिख सकते हैं ए डॉट सी। तो अब ये जो इस रिज़ल्ट से हम क्या कर सकते हैं, एक मल्टीप्लाई ओ पी को हम ए डॉट भी लिख सकते हैं और इसको हम ए डॉट सी लिख सकते हैं। इसलिए ये हो गया ए डॉट बी प्लस सी, ये हो जाएगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। अब है तो थर्ड प्रॉपर्टी फॉर टू पैरेलल लाइन, ए डॉट बी होगा ए बी, बस ए डॉट ए बी हो जाएगा, बिकॉज पैरेलल लाइन के बीच का जो एंगल थीटा होता है वो 0 डिग्री होता है। फोर्थ हो गया फॉर टू परपेंडिकुलर लाइन, ये जैसे परपेंडिकुलर है ए बी और ए, इसके बीच का एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। सो ये ए डॉट बी परपेंडिकुलर लाइन के लिए 0 हो जाएगा।